हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। और आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी ऑल डिफेंस बेस्ड एमसीक्यूज फॉर सीडीएस एंड एनडीए एग्जाम। सो अगर आप सीडीएस और एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो हो जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपकी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो भी कंडक्ट हुई हैं एंड जो भी आपके आर्म्स एंड वेपन्स आपके इंक्लूड हुए हैं लास्ट 6 मंथ्स में, वो हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। ये इसका पार्ट 1 है ऑफ दिस सेशन। सो मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल पे, सो दैट जब पार्ट 2 आए तो आप उसे ज़रूर देखो। एंड देयर जस्ट फ्यू डेज लेफ्ट फॉर योर सीडीएस एंड एनडीए। सो आई होप कि आप सबका रिविजन बहुत अच्छा चल रहा होगा, राइट? एंड अगर अभी तक आपने मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है सो ज़रूर जाके उन्हें चेकआउट कीजिएगा। दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, तो उन्हें जाके ज़रूर देखिएगा बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर रिविजन। ओके, एंड अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो और ये आप वीडियो देख रहे हो सो मेक श्योर करना आप लाइक कर दो इस सेशन को, बिकॉज बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं इस वीडियो को लेकर आने में। एंड देयर इज अ पर्सन जो आपके लिए इतने इंटरेस्टिंग यूनिक कवर्स बनाते हैं, सो उनके लिए एटलीस्ट लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच माइलस्टोन इवेंट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन राजस्थान मार्किंग अ सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएई। सो रिसेंटली इंडिया और यूएई के बीच में आपकी एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी। ओके, फर्स्टली एक टिप, अगर आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस स्टडी करते हो कभी कभी, देयर आर 4 थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड। फर्स्ट थिंग होते हैं इन द नेम ऑफ द एक्सरसाइज, कि क्या नेम रखा गया है उस एक्सरसाइज का। देन आ जाते हैं कितने पार्टिसिपेंट्स हैं उस एक्सरसाइज में, राइट? कि वो बायलेटरल है मतलब 2 कंट्रीज हैं, मल्टीलेटरल है मतलब बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा कि आपकी किस प्लेस में हुआ है या फिर कौन सी कंट्री उसे होस्ट कर रही है, सो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। एंड लास्टली कौन सा एडिशन कंडक्ट हुआ है आपकी पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। तो ये चारों चीज़ें आपको माइंड में रखना चाहिए क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। Coming back to the question, the name of the exercise here is Desert Cyclone 2024, जो इंडिया और यूएई के बीच में कंडक्ट हुई थी। देखो, इससे पहले जो इसका फर्स्ट आपका सेशन हुआ था वो 2008 में कंडक्ट हुआ था। ओके, आ जाते हैं थोड़ा सा और देखेंगे। देखो, डेजर्ट साइक्लोन 2024 कंडक्ट हुई थी इंडिया और यूएई के बीच में। कहाँ हुई है? राजस्थान में आपकी कंडक्ट हुई थी। एंड इसके अलावा 2008 में जब हुई थी ये सितंबर में, तो ये आपकी आबू धाबी में कंडक्ट हुई थी। तो आपको इतना जानना जरूरी है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। नेक्स्ट आते हैं, who has been appointed as your वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी। सो रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुई है आपकी, इनका नेम है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। आप यहाँ पर इमेज इनकी देख सकते हो। ओके, ये वाइस चीफ है आपकी। सो चीफ कौन हुए? चीफ है आपके वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, जो भी आपके रिसेंटली ही अपॉइंट हुए थे। कमिंग बैक टू दिस, अब हमने इंडियन नेवी की तो डिस्कस कर लिए। अब आप मुझे बताओगे इंडियन आर्मी को और इंडियन एयरफोर्स की आपकी कौन से अभी चीफ एंड वाइस चीफ हैं इन ऑफिस करंटली, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे जरूर। ओके, अच्छे से जरूर से आंसर कीजिएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द असॉल्ट राइफल रिसेंटली लॉन्च बाय डीआरडीओ फॉर इंडियन आर्मी। सो इंडियन आर्मी के लिए आई है आपकी डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई आपकी राइफल, ठीक है। उसका नाम है आपका उग्रम। उग्रम है इसका नेम, आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो उस पर्टिकुलर राइफल की। ओके, नेक्स्ट आएंगे, थोड़ा सा और उग्रम के बारे में देखेंगे। सो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने बनाई है आपकी उग्रम राइफल। अब एक ट्रिक आई टेल यू है, देखो मोस्टली अगर हम डिफेंस की बात करते हैं कुछ चीज़ नहीं बनती है तो वो डीआरडीओ ही बनाता है, वेदर इट्स इट्स अ राइफल और इट्स अ मिसाइल, दोनों चीज़ें आपकी मोस्टली डीआरडीओ ही बनाता है। तो अगर आपको नहीं आता है एंड आपको यू जस्ट वांट टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें आप डीआरडीओ पे टिक करके आना। कमिंग बैक, ये आपकी इंडिजिनस असॉल्ट राइफल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया में ही बनी है, डोमेस्टिकली बनी है। उग्रम इसका नेम है आपका। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री एंड स्टेट पुलिस के लिए बनाई गई है। इट्स इफेक्टिव रेंज इज 500 मीटर्स एंड इट वेज लेस देन 4 किलोग्राम से कम है इसका वेट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया तो आपको ये लास्ट वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे, विच नेवल एक्सरसाइज fostered collaboration with interoperability between navies of US, Australia, South Korea, Japan और India। So आपकी एक नेवल एक्सरसाइज हुई थी जिसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे? US,
ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान एंड इंडिया. सो इन सब ने पार्टिसिपेट किया है इसमें. ठीक है. द नेम ऑफ द एक्सरसाइज हियर इज सी ड्रैगन 24. ओके, इसका नाम है सी ड्रैगन 24. थोड़ा सा और देखेंगे, ये आपकी एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 है. इसमें जिसमें कॉपरेशन करा है, जिन कंट्रीज की नेवी इसलिए पार्टिसिपेट किया है वो इंपॉर्टेंट है. यूएस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, साउथ कोरिया ने, जापान ने और इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. और इंडियन नेवी की साइड से आपकी P-8I एयरक्राफ्ट आपका गुआम यूएसए गया था. सो कहाँ पर कंडक्ट हुई थी आपकी एक्सरसाइज? गुआम यूएसए में. सो बेसिकली यूएसए ने आपकी होस्ट करी थी एक्सरसाइज. तो आपको ये भी पता होना चाहिए. नेक्स्ट आएंगे हम. What is the name of the joint exercise recently conducted by your Indian Navy and your Japanese Coast Guard off the coast of Chennai? तो आपकी चेन्नई के कोस्ट में कंडक्ट हुई थी एक्सरसाइज. अब हम जापान की बात कर रहे हैं. जापान के साथ हमने करी है और नेम है उस एक्सरसाइज का सहयोग काइजिन. ओके, सहयोग काइजिन है जो हम जापान के साथ एक्सरसाइज कंडक्ट करती है, नेवल एक्सरसाइज आपकी. ठीक है. इट्स योर इंडियन एंड जापानीज कोस्ट गार्ड जो साथ में करते हैं सहयोग काइजिन नामक एक्सरसाइज. फर्स्ट टाइम आपकी 2006 में कंडक्ट हुई थी और उसके बाद में आपकी इसके एडिशंस आते ही रहती है. ठीक है. इस बार हुई थी आपकी चेन्नई की कोस्ट में ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज. इसके अलावा आप मुझे बताओ कि हम कौन सी एक्सरसाइज जापान के साथ कंडक्ट करते हैं. अगर आपको कोई और नेम याद है तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. नेक्स्ट आएंगे. व्हाट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन डिड इंडिया अचीव बाय द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट जो आपके कंडक्ट हुए थे रिसेंट में? कौन सी मिसाइल की फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट हुई है? ठीक है. तो ये जो माइलस्टोन हमने रीच किया है दैट इज बेसिकली न्यू जनरेशन आकाश NG मिसाइल के आपकी सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट हुए थे. अब मिसाइल्स पे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं और मिसाइल्स पे आपके बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि ये आपकी सर्फेस टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है या कैसी मिसाइल है, किसने बनाई है, ये क्वेश्चन आते हैं. मिसाइल्स की बात हुई है तो किसने बनाया होगा? DRDO ने बनाया होगा आपका. ठीक है, सिंपल. अब थोड़ा सा और देखेंगे. ये है आपका DRDO के द्वारा बनाया हुआ न्यू जनरेशन आकाश NG जो आपकी मिसाइल है. इट्स अ मिड रेंज, फर्स्टली ये आपकी मिड रेंज है, मोबाइल सर्फेस टू एयर मिसाइल है. सो सर्फेस टू एयर मिसाइल है एंड इट इज नॉट एयर टू एयर मिसाइल. सो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एयर टू एयर नहीं है, सर्फेस टू एयर मिसाइल है. It is developed by DRDO and produced by Bharat Dynamics Limited and Bharat Electronics. So BEL और BDL साथ में इसे प्रोड्यूस कर रहा है आपका. ओके. नेक्स्ट आ जाते हैं. Which beyond visual range air to air missile developed by DRDO manufactured by BDL demonstrates India's technological prowess. So कौन सी आपकी जो मिसाइल है जो एयर टू एयर है फर्स्टली एंड प्लस आपकी दिस इज ऑल्सो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल. सो कौन सी है यहाँ पर? अग्नि, अस्त्रा, त्रिशूल, निर्भय. सो आंसर आपका है अस्त्रा. अस्त्रा मिसाइल है आपकी एयर टू एयर अस्त्रा मिसाइल. उसके अलावा कौन सी मिसाइल है जो एयर टू एयर है? अगर आपको ये याद है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. आकाश आपकी जो मिसाइल है, ठीक है, आकाश बताइएगा वो एयर टू एयर है या नहीं है. सो ये कॉमेंट्स में बताना. नेक्स्ट आ जाती है. दिस इज योर अस्त्रा मिसाइल. इमेज भी आप यहाँ देख सकते हो. ओके, इट्स ऑल्सो रिटन है अस्त्रा मिसाइल. सो एक हिंट आपके लिए यही था. इट्स अ बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल है. डेवलप की गई है बाय DRDO एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय BDL फॉर योर इंडियन एयरफोर्स के लिए आपकी मैन्युफैक्चर की गई है. द अस्त्रा वेपन सिस्टम बूस्ट द अनपैरेलल्ड कैपेबिलिटीज इन इट्स कैटेगरी विद रिमार्केबल रेंज एक्सीडिंग 100 किलोमीटर. सो ये चीज़ याद रखनी है कि इसकी रेंज आपकी 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा की है. ओके. नेक्स्ट आते हैं. What is the name of the maiden exercise between Indian Navy and Royal Thai Navy? Royal Thai Navy आपकी कहाँ की है? थाईलैंड की नेवी है. ठीक है. तो ये हमारी एक्सरसाइज रिसेंट में ही स्टार्ट हुई है विद थाईलैंड और नेवल एक्सरसाइज है. नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज अयोध्या. एक्सरसाइज अयोध्या नाम की आपकी एक्सरसाइज आई है बिटवीन इंडियन नेवी एंड योर थाईलैंड की नेवी. ओके. थोड़ा सा और देखेंगे. देखो ये जो आपकी मेडन है मतलब फर्स्ट है बायलैटरल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज अयोध्या. फर्स्टली मेड इन कोलैबोरेशन है, सिंबलाइजिंग इनविंसिबल स्पिरिट. सो ये अयोध्या का भी मीनिंग आपका इनविंसिबल ही होता है. ठीक है. और नेम जो है वो इसके लिए आया था आपका क्योंकि अयोध्या जो हमारी इंडिया की है और अयोध्या जो आपका थाईलैंड है उसकी सिग्निफिकेंस लेके इन्होंने अयोध्या आपका निकाला था नेम. ओके. कल्चरल टाइज है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड. नेक्स्ट आएंगे हम. इन विच इंडियन स्टेट इज द फॉलोइंग किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज आपकी हुई है खंजर.
अब देखो रिसेंट में आपकी एक्सरसाइज खंजर हुई है और वो किर्गिस्तान और इंडिया साथ में करती है। अब कंडक्ट कहाँ पर हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं प्लेस से रिलेटेड। अब ये भी आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, बिकॉज बहुत बार उनको लगता है कि आपको पता तो है कि पार्टिसिपेंट्स कौन है, सो दे विल आस्क यू कि प्लेस कौन सी है। सो यहाँ पर आपकी जो प्लेस जो कंडक्ट हुई थी दैट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपकी एक्सरसाइज खंजर कंडक्ट हुई थी। कौन करता है, इंडिया और किर्गिस्तान करता है साथ में। पार्टिसिपेंट्स इंपॉर्टेंट है। ओके सो देखो 11th एडिशन हुआ था आपका रिसेंट में विद इंडिया एंड किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर हैज किक्ड ऑफ। स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग स्कूल इन बकलोव हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, आपको इतना नहीं जानना, आपको हिमाचल प्रदेश याद रखना है बस। एंड 11th एडिशन। नेक्स्ट आएंगे, देखो आप किर्गिस्तान यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज किर्गिस्तान का मैप विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसकी कैपिटल है आपकी बिशिक। बिशिक इज द कैपिटल है ऑफ किर्गिस्तान। यहाँ पर है तजाकिस्तान जिसे बॉर्डर करता है, जिसकी कैपिटल दुशबेन है। चाइना भी है आपका, इधर कजाकिस्तान भी है एंड उज्बेकिस्तान भी है। सो ये सब भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे, विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द मेजर एयर एक्सरसाइज नेम्ड योर डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज ओवर द अरेबियन सी। सो अरेबियन सी के ऊपर आपकी एक्सरसाइज हुई थी। सो कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब इसमें जिस कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था दैट इज इंडिया, फ्रांस एंड यूएई। इन लोगों ने तीनों ने साथ में पार्टिसिपेट किया था। इसमें थोड़ा सा और देखिए, देखो एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट है आपकी, ये नेम ऑफ द एक्सरसाइज। कौन पार्टिसिपेंट्स थे आपके, इंडियन एयरफोर्स थी आपकी, फ्रांस थी और यूएई थी साथ में। कहाँ हुआ था, अरेबियन सी में कंडक्ट हुआ था। सो इतना जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री ड्रिल बाय इंडिया एंड योर सऊदी अरेबिया सेट टू स्टार्ट इन राजस्थान। सो राजस्थान में आपकी फर्स्ट आपकी हुई है ड्रिल। सो नेम क्या है इस ड्रिल का, मिलिट्री ड्रिल है, नेम है सदा तंशिक। सदा तंशिक इंडिया और सऊदी अरेबिया ने साथ में करी है। ठीक है, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तंशिक आपकी हुई थी राजस्थान में कंडक्ट। दैट इज इम्पोर्टेंट, महाजन राजस्थान में। नेक्स्ट आएंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द मल्टी स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है यूज बाय इंडियन आर्मी, क्राफ्टेड बाय आर्ममेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम्स इज अंडर डीआरडीओ। सो डीआरडीओ के अंडर ही आपका एस आता है जिसने ये आपका ब्रिजिंग सिस्टम बनाया है। आप यहाँ पे ब्रिजिंग सिस्टम देख सकते हो, ये आपका ब्रिज है जो अनफोल्ड हो जाता है। सो अगर आपकी आर्मी एक ऐसी प्लेस पे है जो आप उन्हें ब्रिज बनाना पड़े क्विकली, सो दे कैन यूज दिस सिस्टम एंड इजिली ब्रिज कर पाएंगे ये टू लैंड्स को। द नेम हियर इज सर्वत्रा। सर्वत्रा है इस ब्रिजिंग सिस्टम का नाम। मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है, कहीं पे भी जाके आप ब्रिज फॉर्म कर सकते हो, डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, इंडियन आर्मी के अंडर आता है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इन्होंने आपका सर्वत्रा अब मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम बनाया है। ओके सो आपको सर्वत्रा याद रखना है। दे कुड आस्क क्वेश्चन की सर्वत्रा है क्या, इज इट अ सैटेलाइट, यू नो, इज इट अ मिसाइल। सो इट्स अ मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम नेम्ड सर्वत्रा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिपेयरिंग टू रियल प्रोटोटाइप बनाने की ट्राई कर रहे हैं ऑफ दिस इंडिजिनस लेजर वेपन सिस्टम दुर्गा 2 या आपका सिस्टम आ रहा है। सो दुर्गा 2 पहले क्या है, आपका एक लेजर वेपन सिस्टम है दुर्गा 2, आप यहाँ पर देख सकते हो। सो दे यूज लेजर एंड उसके बाद में यू नो दे ब्रेक आउट थिंग्स। सो उसकी हेल्प से दे हिट द टारगेट एंड दे रीच व्हाट दे वांट। सो डीआरडीओ ने बनाया है आपका ये भी। ठीक है, सो इसमें आपका दुर्गा की पहले फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट इज डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरा। ओके सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दुर्गा विच इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। ये लाइट वेट है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन ड्यू। इट्स अ लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, ड्यू की फुल फॉर्म इज डायरेक्टेड एनर्जी वेपन हेड। ठीक है, टाइप ऑफ वेपन सिस्टम दैट इमिट्स हाई फोकस एनर्जी करेगा, typically in the form of lasers, microwaves or particle beams to incapacitate or destroy targets. तो जो भी आपका टारगेट है उसे डिस्ट्रॉय करेगा यूजिंग लेजर्स, माइक्रोवेव्स और योर पार्टिकल बीम्स को यूज करके। आपको दुर्गा की फुल फॉर्म याद रखनी है, दैट इज डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरा। ओके, प्लस आपको ये याद रखनी है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ऑफ दिस एंटायर थिंग देन आपको कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आएंगे, which countries participated in दोस्ती 6 exercise held in Maldives. So Maldives में आपकी एक्सरसाइज हुई थी दोस्ती 16। ओके, कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया इसमें,
यहाँ पर जो कंट्रीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया दैट इज इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। सो इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स ने करा है। मालदीव्स आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, आपको पता होगा, बिकॉज हमारे रिलेशन थोड़े से ख़राब हो गए थे बीच में, तो इसलिए चांसेस है कि एक्सरसाइज का नेम आ जाए। ट्राइलेटरल है, 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, श्रीलंका ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। ओके, अब देखो, इंडियन एंड श्रीलंकन कोस्ट गार्ड शिप्स जॉइन दोस्ती 16 एक्सरसाइज हेल्ड इन मालदीव्स। सो मालदीव्स में हुई थी एंड इसमें बांग्लादेश आपका ऑब्जर्वर था। ओके, सो जो फर्स्ट में आप देख रहे हो बांग्लादेश रिटन है, सो इट वाज नॉट अ पार्टिसिपेंट, इट वाज एन ऑब्जर्वर है। ओके, नेक्स्ट आएंगे, वेयर डिड द 5th एडिशन ऑफ योर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन कमेंट। सो कहाँ पर आपकी धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज हुई थी? कमेंट्स में आप मुझे बताओगे कि पहले तो कौन सी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, राइट? बहुत ईजी है, पिक्चर से आपको पता चल जाना चाहिए, तो आप मुझे बताओगे कौन सी इसमें कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। कहाँ हुई थी 5th एडिशन? ये हुई थी आपकी महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस, राजस्थान, इंडिया। सो राजस्थान में हमने होस्ट करी थी एक्सरसाइज। फर्स्टली ये हो गया आपका डन। 5th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन आपकी हुई थी राजस्थान में। नेक्स्ट आएंगे हम, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड योर सरफेस टू एयर मिसाइल समर 2। सो समर 2 मिसाइल सिस्टम किसने ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था? अब यहाँ आ जाता है थोड़ा सा ट्रिक, बिकॉज इट्स नॉट डीआरडीओ, डीआरडीओ नहीं है आंसर। आंसर इज योर इंडियन एयरफोर्स, जिसने डेवलप किया है आपका समर 2 सिस्टम, मिसाइल सिस्टम है आपका। थोड़ा सा और देखेंगे, देखो इंडियन एयरफोर्स ने ये सिग्निफिकेंट स्ट्राइक ली थी जब इन्होंने ये सर्फेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन समर 2 बनाया था। समर 2 की फुल फॉर्म क्या है? सर्फेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन समर 2 मिसाइल सिस्टम है आपका, जो इन्होंने बनाया था। ठीक है, और इसके ट्रायल इन्होंने अस्त्र शक्ति 2023 में जो आपकी कंडक्ट हुई थी, जो आपकी सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन में हुई थी आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर इन्होंने इस पे इसका डिस्प्ले किया था बेसिकली। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च बाय नेटो इन 2024। अब देखो, नेटो के द्वारा लॉन्च की गई ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे थी। अगर आपने न्यूज़पेपर देखा होगा या फिर आप हमारी डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉलो करते होंगे, तो एटलीस्ट फॉर अ वीक, मोर देन अ वीक, ये आपकी न्यूज़ में थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थी आपकी एक्सरसाइज। नेटो ने कंडक्ट की थी एक मिलिट्री एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने इसलिए करी थी ताकि जो रशिया है दे कुड सी कि हाँ वी आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड, जो रशिया ने यूक्रेन पे अपनी वॉर करी है। द नेम ऑफ द एक्सरसाइज वाज स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024। ओके, नेम इज स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024, नेटो के द्वारा की गई थी। थोड़ा सा और देखेंगे, ये है आपकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आई होप आप सबको पता होगा। लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज यूरोप में कंडक्ट की थी इन्होंने, डेकेड्स आफ्टर 10-20 ईयर्स के बाद में इन्होंने एक्सरसाइज करी है, और स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 इज द नेम हियर। ओके, नेटो फॉर्म हुआ था आपका 4 अप्रैल 1949 में इन वॉशिंगटन डीसी यूएस में। ओके, सो ईयर आपको याद रखना है, 1949 में आपका आया था नेटो। हेडक्वार्टर्स है इसका ब्रसेल्स, बेल्जियम में। ओके, नेटो बहुत न्यूज़ में था, तो इसका हेडक्वार्टर्स पे शायद आपके पास मैच में क्वेश्चन आ जाए या आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, तो ये याद रखना है, ब्रसेल्स बेल्जियम में था। स्वीडन था इसका, जिसने ज्वाइन किया था नेटो 7 मार्च 2024 में, लास्ट स्वीडन ने ज्वाइन किया था। अब आई टोल्ड यू लास्ट किसने ज्वाइन किया था, आप मुझे बताओगे कि करंटली 2024 में नेटो में मेंबर्स कितने हैं, राइट? कितने मेंबर्स अभी नेटो में हैं, ये आप मुझे कमेंट्स बताओगे। नेक्स्ट आ जाती है, वेयर डिड दी मल्टी नेशनल एक्सरसाइज शांति प्रयास कमेंट्स। तो कहाँ हुई थी आपकी शांति प्रयास? ये मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये आपकी काठमांडू नेपाल में हुई थी। ओके, काठमांडू नेपाल में आपकी कंडक्ट हुई थी, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में। सो द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज शांति प्रयास। इसमें ऑलमोस्ट 90 कंट्रीज थी, 19 कंट्रीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। काठमांडू में ये आपकी एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, वेयर इज इंडिया होस्टिंग योर मिलन नेवल एक्सरसाइज। तो कहाँ पर इंडिया होस्ट कर रही है आपकी मिलन एक्सरसाइज? मिलन बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, पहली बात याद रखिए, नेवल एक्सरसाइज है आपकी मिलन। कहाँ हुई थी? विशाखापट्टनम में होस्ट करी थी, इंडिया ने होस्ट करी है, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसका 12th एडिशन इंडिया ने होस्ट करा है, मिलन 2024 का 12th एडिशन। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। विशाखापट्टनम में आपकी एक्सरसाइज हुई थी। इट मेड द बिगनिंग, कब पहली बार आपकी मिलन हुई थी? 1995 में फर्स्ट टाइम आपकी मिलन एक्सरसाइज हुई थी इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, पहली बार। और जब पहली बार हुई थी तो इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड ने नहीं पार्टिसिपेट किया था,
बट अब बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने आती हैं आपकी। नेक्स्ट आते हैं विच ब्रांच ऑफ योर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स बेसिकली कंडक्टेड योर एक्सरसाइज वायु शक्ति 24। सो कौन सी आपकी इंडियन आर्म फोर्स है जिसने कंडक्ट की है एक्सरसाइज वायु शक्ति। अब नेम बहुत सिंपल है, वायु शक्ति की बात कर रही है तो कौन सी होगी, इंडियन एयरफोर्स जिसने कंडक्ट की थी, राइट। सो इंडियन एयरफोर्स ने आपकी एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 कंडक्ट की थी। अब इंडियन एयरफोर्स इज गेयरिंग अप, सो उन्होंने ऑलरेडी कर ली है आपकी एक्सरसाइज वायु शक्ति बाय द टाइम वी आर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये आपकी पोखरान एयर टू ग्राउंड रेंज नियर जैसलमेर में आपकी हुई थी। तो कहाँ हुई है आपकी वायु शक्ति, जैसलमेर ने इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की थी। नेक्स्ट आते हैं वेयर डिड द सेकंड एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज IMT ट्राइलेट मीन्स ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। IMT एक्सरसाइज है इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया के बीच में आपकी एक्सरसाइज होती है। ये 24 में हुई है, 2024 में सेकेंड एडिशन हुआ है। सो कहाँ हुई थी, ये हुई थी आपकी नकाला, मोजाम्बिक ने होस्ट करी थी आपकी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। यहाँ पर अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप यहीं से देख सकते हो कि कौन से पार्टिसिपेंट्स है। IMT विच इज इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया। ओके, कहाँ हुई थी हमने देख लिया, नकाला मोजाम्बिक में आपकी कंडक्ट हुई थी एक्सरसाइज। सेकेंड एडिशन था इस एक्सरसाइज का ये। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम मोजाम्बिक का। आप मैप देख सकते हो, दिस इज मोजाम्बिक यहाँ पर। ओके, और इधर क्या है आपका इंडियन ओशन है प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्नस से आपका पास होता है। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ योर सेशन। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आप उसका सबका आंसर कमेंट्स में जरूर करिएगा। ओके, एंड अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो देन मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन। ओके, यू शेयर दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स। कमेंट्स में सारे आंसर्स करके जाइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। सेकंड पार्ट में अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, और एग्जाम से पहले आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वील वर्क ऑन दैट। एंड लास्टली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। With that, we come to an end of the session. Thank you for watching and I wish you guys all the best for your exam.